साथियों नमस्कार। मुख्य चुनाव आयुक्त के चेहरे पर कालिख पुत जाना ये अपना में बहुत बड़ी बात है। मुख्य चुनाव आयुक्त के चेहरे पर अगर कोई काला पेंट डाल दे तो इससे बड़ी बेइज्जती उस चुनाव आयोग की या उस चुनाव आयुक्त की हो ही नहीं सकती। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि फर्स्ट टॉक ऐसी किसी भी घटना की घोर कड़ी निंदा करता है। ये एक देश में इस तरह की घटना होना बिल्कुल गलत है, महापाप है। इस तरह की घटना किसी भी व्यक्ति को इस तरह के अधिकारियों के साथ नहीं करनी चाहिए। हम इसका बिल्कुल पुरजोर विरोध करते हैं और अपील करते हैं लोगों से कि इस तरह की घटना से वो बचे। अगर कोई बात कहनी है तो संवैधानिक तरीके से अपनी बात लोगों को कहनी चाहिए। तो हम आते हैं, ये मामला जो है कि जॉर्जिया का है। जॉर्जिया में अभी संसदीय दल के चुनाव हुए हैं, तो जब वहां पर चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लोग वहां खड़े हुए थे, विपक्ष के नेता थे, पार्टी जो चुनाव जीती उसके नेता थे और चुनाव की जैसे वो घोषणा कर रहे थे, उसी दौरान मुख्य विपक्षी जो पार्टी है, जी हाँ, इस चुनाव में जो मुख्य विपक्षी पार्टी चुनाव में लड़ रही थी उसके नेता हैं डेविड किर्तार्जे। जी हाँ, डेविड किर्तार्जे ने टेबल के पास गए, वहां से एक पेंट का डब्बा उठाया और खोल करके उनके मुंह पे सारा पेंट उड़ेल दिया, सारा पेंट उनके मुंह पर फेंक दिया। या यूं कहें कि पेंट फेंक के मारा। बताया जा रहा है कि पेंट उनकी आंखों में भी चला गया है, उनको शायद अभी चोट आई आंख में, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, ऐसा भी लोग खबरें कुछ हैं। लेकिन ये सबक है। जॉर्जिया के एक बड़ा तबका अपने चुनाव आयोग से बिल्कुल खफा है। उनका साफ कहना है कि चुनाव आयोग ने चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली की है और इसकी जो बातें हैं वो अमेरिका की कुछ एजेंसियों ने भी इस बात की पुष्टि की थी। हाँ, जॉर्जिया के चुनाव में धांधली की गई है। तो इसी बात से नाराज होकर विपक्ष के जो नेता हैं डेविड किर्तार्जे ने चुनाव आयोग के मुंह पर पेंट डाल दिया। अब कल्पना कीजिए, चुनाव आयोग सबके सामने बैठे हों और इस तरह का उनके साथ घटना हो तो ये पेंट तो धुल जाएगा साबुन से या दूसरे जो चीज़ें यूज़ करके ये पेंट धुल सकता है। लेकिन जो चुनाव आयोग के वहाँ का जो चुनाव आयोग है, जो चुनाव आयोग के या चुनाव आयुक्त के मुंह पर जो कालिख पुती है, जो उनकी इज्जत खराब हुई है, वो कैसे लौटेगी, उसको कैसे साफ किया जाएगा। तो बेहतर होता है इस तरह की घटना अगर वो वहाँ ना करते या इस तरह की धांधली ना करते तो शायद विपक्ष के नेता को इस तरह की घटना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम फिर कहते हैं कि हम इस तरह की किसी भी घटना की निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब जनता खफा हो और चुनाव आयोग किसी पार्टी विशेष के लिए काम करता हो, जनता को नज़रअंदाज करता हो, तो ऐसी घटना होना फिर लाजमी है। तो ये सबक है उन तमाम देशों के चुनाव आयोग के लिए, चुनाव आयुक्तों के लिए जो इस तरह के दबाव में आकर के किसी पार्टी विशेष के लिए काम करते हैं, विपक्ष की नहीं सुनते हैं, विपक्ष को धराशायी करना चाहते हैं और केवल पार्टी विशेष को जिताना चाहते हैं। ये सबक है उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम नेताओं के लिए, उन चुनाव आयुक्तों के लिए जो इस तरह के कृत्य में शामिल रहते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को लेकर के आप क्या कहते हैं? ये देखिए, ये वीडियो ये कैसे चल रहा है। देखिए, ये उठे और ये इन्होंने वहाँ पर फेंक दिया उनके मुंह पर। ये देखिए, तो ये एक सबक है ऐसे चुनाव आयुक्तों के लिए जो जनता की ना सुन करके, विपक्ष की ना सुन करके एक पक्ष के लिए काम करते हैं, एक पार्टी विशेष के लिए काम करते हैं। तो ये आज नहीं तो कल उन तमाम जगह पे होना ही है जब चुनाव आयोग धांधली करेगा, जब चुनाव आयोग पार्टी विशेष के लिए काम करके विपक्ष की पार्टियों को नेस्त नाबूद करने की कोशिश करेगा, तो निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं होंगी और होती रहेंगी। 3 सेशन को आज लोग इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने जिस तरह से नेताओं पर नकेल कसी, चुनाव में हो रही धांधलियों पर नकेल कसी, चुनाव में हो रहे खर्चों को लेकर के नकेल कसी, इसलिए आज भी देश उनको
इतने मरणोपरांत भी इतने दिनों बाद भी उनको सैल्यूट करता है। और जैसे चुनाव आते हैं उनकी चर्चा हुए बिना कोई चुनाव संपन्न हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो भारत में टी एन शेषन को चुनाव आयुक्त के नाम पर जाना जाता है। उनको माना जाता है कि हाँ, उस वक्त कोई चुनाव आयोग था, उस वक्त के चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने किस तरह काम किया, अपनी शक्तियों को किस तरह बताया, अपनी ताकत को किस तरह बताया, इसलिए उन्हें आज भी लोग याद करते हैं। तो हम फिर से कहेंगे कि उन तमाम देशों के तमाम लोगों के लिए जो तमाम चुनाव आयुक्त हैं, फिर से कहेंगे एक सबक है, सुधर जाइए, संभल जाइए और सीख लीजिए इस घटना से कि जो घटना आज जॉर्जिया में हुई है वो कल आपके साथ भी हो सकती है। अगर आपने जनता की नहीं सुनी, विपक्ष की नहीं सुनी, तो आपके साथ ये घटना होना फिर लाजमी है। साथ ही वीडियो कैसा लगे हमको कमेंट में जरूर बताइएगा और इस घटना को लेकर के आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।